7 मई रात के 1:05 जब पूरी दुनिया सो रही थी, तभी भारत की सीमाओं से सैकड़ों किलोमीटर दूर कुछ ऐसे टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा था जिनके बारे में आम लोगों ने कभी सुना तक नहीं था। बताया जाता है कि यह ऑपरेशन सिर्फ 20 से 25 मिनट चला, लेकिन इसका असर सालों तक महसूस किया गया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस मिशन में दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात जिसे आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया गया? और क्यों इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर? कश्मीर की वादियों में एक दिन बिल्कुल सामान्य था। लोग घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और हर तरफ सुकून का माहौल था। लेकिन शांति हमेशा के लिए नहीं रहती। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अचानक कुछ हथियारबंद लोग सामने आए। उनका मकसद साफ था, डर फैलाना। कुछ ही मिनटों में वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले हंसी थी, वहां अब सन्नाटा था। इस घटना ने सिर्फ लोगों को नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को हिला दिया। देश भर में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब जवाब क्या होगा? इस घटना के बाद दिल्ली में हलचल तेज हो गई। लगातार मीटिंग्स होने लगीं। सूत्रों के अनुसार इस बार सिर्फ जवाब देना नहीं था, बल्कि एक संदेश देना था। एक ऐसा संदेश जो आने वाले समय के लिए एक नया नियम तय करे। इसी दौरान एक गुप्त योजना पर काम शुरू हुआ। एक ऐसा ऑपरेशन जिसे पूरी तरह छुपाकर तैयार किया जा रहा था। हर कदम, हर निर्णय बेहद सावधानी से लिया जा रहा था, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पूरे मिशन की भनक दुश्मन को बिल्कुल नहीं लगी। हर हमले के पीछे सिर्फ कुछ लोग नहीं होते, उसके पीछे होता है एक पूरा सिस्टम। इंटेलिजेंस इनपुट्स के अनुसार इस बार भी मामला कुछ ऐसा ही था। एक ऐसा नेटवर्क जो लंबे समय से धीरे धीरे तैयार हो रहा था। हर व्यक्ति सिर्फ अपना छोटा सा काम कर रहा था, लेकिन जब इन सभी हिस्सों को जोड़ा गया तो एक बड़ी तस्वीर सामने आई। और वो तस्वीर काफी खतरनाक थी। कुछ लोकेशन चिन्हित की गई, कुछ मूवमेंट्स ट्रैक किए गए, और धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक बड़े प्लान का हिस्सा था। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था, असली मास्टरमाइंड कौन था? दिल्ली में इस ऑपरेशन की तैयारी अपने चरम पर थी, लेकिन बाहर सब कुछ सामान्य दिखाया जा रहा था। यही इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत थी, गोपनीयता। सूत्रों के अनुसार इस बार भारत ने सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि रणनीति पर ज्यादा भरोसा किया। टारगेट्स को बार बार वेरीफाई किया गया, हर संभावना को जांचा गया, क्योंकि इस बार कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। हर सेकंड, हर मूवमेंट सटीक होना जरूरी था। लेकिन तभी एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसने पूरे ऑपरेशन को एक पल के लिए रोक दिया। क्या दुश्मन को शक हो गया था, या कुछ और गड़बड़ थी? अब सबसे मुश्किल समय था फैसला लेने का। ऑपरेशन को रोका जाए या आगे बढ़ाया जाए, दोनों ही रास्ते जोखिम भरे थे। अगर ऑपरेशन रोका जाता तो दुश्मन अलर्ट हो सकता था। अगर आगे बढ़ाया जाता तो खतरा और बढ़ सकता था। कुछ सेकंड जो सामान्य लोगों के लिए कुछ नहीं होते, वही सेकंड यहां सब कुछ तय करने वाले थे। और आखिरकार फैसला लिया गया, ऑपरेशन जारी रहेगा। और अब सब कुछ उस एक रात पर निर्भर था जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जाना था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। 7 मई, देर रात, वो समय जिसका इंतजार कई दिनों से किया जा रहा था। हर सिस्टम, हर यूनिट अपनी अपनी जगह पर तैयार थी। सब कुछ एकदम शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा हुआ था। सूत्रों के अनुसार जैसे ही तय समय आया, ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कुछ ही मिनटों में कई टारगेट्स को एक साथ निशाना बनाया गया। स्पीड इतनी तेज थी कि प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। और इससे पहले कि कोई समझ पाता, पहला चरण पूरा हो चुका था। लेकिन यही असली शुरुआत थी।
क्योंकि असली चुनौती अभी बाकी थी। हर कार्रवाई का एक जवाब होता है, और इस बार भी स्थिति तेजी से बदलने लगी, तनाव बढ़ने लगा। दोनों तरफ नजरें टिकी थीं। कोई भी छोटी सी गलती बड़ी स्थिति पैदा कर सकती थी। लेकिन रणनीति इस तरह बनाई गई थी कि हालात नियंत्रण में रहे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह पूरा ऑपरेशन जितना दिखा, असल में उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। इस मिशन के बाद हालात बदल चुके थे। रणनीतिक स्तर पर एक नया संदेश जा चुका था कि अब जवाब देने का तरीका बदल चुका है। कुछ फैसले जो पहले मुश्किल लगते थे, अब संभव दिखाई देने लगे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह एक संकेत था, एक बदलाव था, जिसने यह दिखा दिया कि समय आने पर निर्णय कैसे लिए जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरे मिशन के पीछे कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो आज भी सामने नहीं आए हैं। और उन राजों को जानने के लिए एक और मिशन शुरू किया गया, ऑपरेशन महादेव। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल वेक्सोरिन हब को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।